अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एसके ड्रामा जंक्शन। जियो के ड्रामे हया की 10 to 15 एपिसोड का रिव्यू आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ड्रामे की ओपनिंग होती है और हम देखते हैं कि मजदूर बेगम अपने बेटे को समझा रही होती हैं कि अपनी वाइफ के साथ आपको लड़ाई वगैरह नहीं करनी है। फिर हम देखते हैं कि हया जो होती है वो अपने शोहर से डिस्कस करती है कि चलो आज हम कहीं बाहर चलते हैं। फिर हया कहती है कि हम हाईवे पर चलते हैं। फिर हम देखते हैं कि उसका जो बेटा होता है वो अपनी बीवी को जाने के लिए नहीं राज़ी होता कि भाई वो क्यों मायके जाए। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों अब हाईवे वाले रेस्टोरेंट में आ गए हैं, हया और उसका हस्बैंड। और वेटर उनसे पूछता है कि मैडम आप यहाँ पे इतने टाइम बाद कैसे आई हैं। तो वहाँ बेजाज जो है थोड़ा सा हो जाता है, हैरान हो जाता है। और हया जो थी वो उसको देख के बहुत खुश होती है अपने शोहर को, क्योंकि वो बिल्कुल बेजात की तरह लग रहा होता है क्योंकि उसका जो पुराना लवर होता है। फिर हम देखते हैं कि जो मुबारक मसूर का बेटा होता है उसको अपनी बीवी को समझा रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि हया को जो उसका शोहर है वो बहुत पसंद आ रहा होता है क्योंकि उसने कमीज शलवार पहनी होती है। फिर हम देखते हैं कि मुबारक मसूर अपने बेटे को समझा रही होती है और वो कहती है कि वो जिस तरह चाहती है तुम उसकी तरह रहो। फिर हम देखते हैं कि वो अपनी बड़ी बहू को समझा रही होती है कि तुम्हारी वजह से वो नाराज़ होकर गई है। तो बड़ी बहू जाती है अपनी छोटी वाली देवरानी को मनाने, लेकिन उसके अम्मी उसको लान से मना कर देती है। फिर हम मुबारक मसूर को देखते हैं जो कि हया उनको भड़का रही होती हैं। और फिर हम देखते हैं बड़ी बहू को, जिससे मुबारक मसूर पूछती हैं क्या वो तुम्हारे साथ नहीं आई क्या, जिस पे वो मना कर देती है। फिर उसका बेटा जो है वो जो है जाता है और मनाने की कोशिश करता है। उसके जो वालिद होते हैं वो उनसे बोलते हैं कि वो नहीं आ सकती क्योंकि उसके साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है उस घर में। फिर हम देखते हैं कि उसका बेटा जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा मसला क्या है। वो कहते हैं मुझे अलग घर चाहिए और ये वो ना। फिर हम यहाँ देखते हैं कि हया जो है वो मुबारक मसूर को भड़काने में फुल अपनी एफ़र्ट डाल रही है और पता नहीं क्या, और साथ कोई मनसूबे भी बना रही है। फिर हम देखते हैं कि मुबारक मसूर का बेटा यहाँ सोच रहा होता है और मुबारक मसूर भी सोच रही होती है। फिर उसके पास जाती है जो उनकी कज़न होती है और वो कहती हैं कि कोई तो है जो कि उनके दरमियान खला पैदा कर रहा है, लड़ाइयाँ पैदा कर रहा है। तो जो मुबारक मसूर का बेटा होता है वो थोड़ा बहुत समझ जाता है और वो अपनी बीवी को लेकर आता है और सब, लेकिन वहाँ पे इन लोग की सुलह हो जाती है और सब हया दिखावा करती है और आपस में मिलती है। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो कम से कम इनके दरमियान सुलह तो हो गई है, जो भी मसला मसाइल थे वो सब ख़त्म हो गया। फिर यहाँ पे हया जो है अपनी चाल चलती है और बोलती है कि मैंने आप सब लोग के लिए कुछ अरेंज किए हैं और ये वो। तो वो एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ करती है जिसमें वो सबकी बड़ी तारीफ़ें करते हैं कि भई हमारा घर बहुत अच्छा है और हमारी फैमिली से बढ़कर बॉन्ड अच्छा किसी का नहीं है एंड ऑल दैट। लेकिन जो उसकी कज़न होती है वो उसकी चालाकियों को बहुत अच्छे से समझती है, लेकिन हया जो होती है उसी के लिए साजिश करने लग जाती है। वो बोलती है कि हम जो उसकी बड़ी वाली देवरानी की बेटी होती है, सॉरी जेठानी की, तो उसके ख़िलाफ़ जो है साजिश करने लग जाती है और वो उसको उसके बॉयफ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट में बुलाती है और साथ ही अपने शोहर को भी वहाँ पे बुला लेती है ताकि जो है उसकी वीडियो बना सके। फिर हम देखते हैं कि इरम उसके पास आई है और वो उसको वार्न करती है ये वो। फिर हम देखते हैं कि बारिश हो जाती है और वो दोनों हया और उसका हस्बैंड बारिश में फुल एंजॉय कर रहे होते हैं और हया उसको दिखाने के लिए इरम को बहुत फुल डांसिंग वांसिंग करती है, जिससे जो इरम है वो बहुत ज़्यादा जेलस हो जाती है। फिर हम देखते हैं इन लोग का थोड़ा रोमांटिक सीन, खैर इसको तो दफ़ा करें। फिर हम देखते हैं कि हया जो है वो अब आंटी को भी भड़काना शुरू करती है। फिर हम देखते हैं कि जो उनके देवर साहब हैं वो अपने बेटे से बात कर रहे होते हैं और साथ हया को याद आ रहा होता है और हया ये सब सोच रही थी कि मैंने भी उनके दरमियान किस तरह की खला डाल रही थी और वो खुश होती है इस सब से ना। फिर हम देखते हैं कि जो बड़ी जेठानी की होती है बेटी, वो जाती है इरम के पास और वो सब बताने लगती है कि इरम उनके पास हया उनके पास चली जाती है और वो बोलती है इस तरह नहीं करना। और फिर हया जो है वो बहुत ज़्यादा डराने की कोशिश करती है। फिर हम अगले एपिसोड में देखते हैं कि जो आया हुआ है उसका शोहर, उसके लिए हया जो है एक कैंडल लाइट डिनर अरेंज करती है जिससे बहुत सारे खाने बनाता है और सब, तो वो बहुत खुश हो जाता है उसका शोहर और वो फ़ौरन से जाता है और उसके लिए फ़्लावर्स लेकर आता है। इतने में वो सारी तैयारियां कर रही होती है खाने पीने की। फिर उसका शोहर जाता है, भागते हुए जाता है और उसके लिए फ़्लावर्स लेकर आता है और हया को दे देता है और फिर वो लोग करते हैं कैंडल लाइट डिनर और बहुत खुश होते हैं आपस में। और फिर हम देखते हैं कि हम इरम को, जो कि अपनी छोटी वाली बहन के साथ जा रही होती है, वो उसे कहती है कि तुम मेरे से शेयर कर सकती हो, लेकिन उनके दरमियान प्लानिंग हुई होती है हया और उसकी
जो दोस्त बनी होती है वो कि हम इरम को फंसाएंगे। तो फिर उसकी जो बेटी होती है बड़ी जेठानी की, वो प्लानिंग के हिसाब से लड़के को घर ले आती है और रेस्टोरेंट पे ले आती है और हया उनकी वीडियो बना देती है। फिर हम देखते हैं कि जो लड़की के जो वालिद हैं वो उससे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो बोलते हैं तुम लिटरेचर में बहुत अच्छी हो एंड ऑल दैट। फिर हम देखते हैं कि जो हया है वो उस बच्चे के साथ बैठी है और उसको फुल भड़का रही है, साथ ही इरम को भी वॉर्न कर रही है, उसको धमकियाँ दे रही है कि तुम मेरे साथ इस तरह करोगे तो मैं तुम्हारे साथ इस तरह कर दूँगी ये वो। फिर हम यहाँ देखते हैं कि हया यहाँ केक बना रही होती है, यहाँ फुल तैयार होकर आई होती है और उसका हस्बैंड उसको देख कर हैरान हो जाता है और मतलब बहुत ही उसको देखता ही रह जाता है। फिर हया कहती है कि जाओ तुम कमीज़ शलवार पहन कर आओ, क्योंकि उसको कमीज़ शलवार में वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर वो जाती है सारी फैमिली के साथ और जो है केक वगैरह देती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे इरम बोलती है कि आज तो बरसात का बर्थडे है तो इस वजह से केक बनाया। तो वहाँ पे जो है हया को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपने शोहर से कहती है कि इरम का लहजा क्या है, कितनी बदतमीज़ी से बात करिए। वहाँ से जो है हया ठान लेती है कि अब तुम देखना हया, इरम मैं तुम्हारा क्या हशर करती हूँ। और फिर जो प्लानिंग हुई होती है इनके दरमियान उस हिसाब से वो लड़के को घर बुला लेती है और जो है इरम हया अपना नाटक शुरू कर देती है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे मुझे ज़्यादा हंसी तब आई जब उसका शोहर ये कहता है हया का कि कोई चोर आया होगा, मतलब कि आपके घर और चोर आते जाते रहते हैं, हद होगी। खैर फिर सीन आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि सब लोग इकट्ठे हो गए हैं और इरम को पूछा जाता है कि क्या हुआ, लेकिन वो कॉन्फिडेंट होकर खड़ी हो जाती है ये वो। खैर वो दोनों जो बच्चे होते हैं वो आपस में कह रहे होते हैं कि हम खुद नहीं फंसेंगे, हम इनको फंसाएंगे ये वो। पर यहाँ पे इरम की अम्मी से बात हो रही होती है, वो कहती है कि हाँ दिखती तो है ये हया चालाक। फिर हम देखते हैं कि जो हया है वो अपने हस्बैंड को भड़काती है और वो बोलती है कि तुम सीसीटीवी फुटेज निकालो, और वो सबसे पूछताछ करता है और सीसीटीवी फुटेज निकालता है। फिर यहाँ पे इरम फिर उसके पास आती है और यहाँ पे भी उसको भड़काना शुरू कर देती है। और फिर जो बड़ी जेठानी साहिबा होती है वो अपनी बेटी से बातचीत कर रही होती है, सब पूछ पाछ रही होती है, लेकिन वो चुप होती है, कुछ नहीं बोलती। फिर हम यहाँ पे इरम की अम्मी को दिखाया जाता है और फिर वो बोलती है कि हया भी उनको भड़काने की कोशिश करती है। फिर हया की वजह से जो इरम की अम्मी होती है वो इरम को भी थोड़ा डांटती है और बोलती है कि तुम उसके लिए बहुत नेगेटिव हो रही हो। लेकिन हया का तो मकसद ही यही था कि सबको नेगेटिव करना। और यहाँ से एपिसोड एंड हो जाती है। मज़ीद एपिसोड्स के लिए, रिव्यूज़ के लिए हमारे SK ड्रामा जंक्शन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।